अस्सलामुअलैकुम। पहली जंग अजीम यूरोप की जंग थी जिसमें तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को पारा पारा कर दिया गया। जो शिकस्त और रुसवाई तुर्कों ने उस जंग में उठाई थी वो आज भी तारीख का हिस्सा है। एक बहुत बड़ी सल्तनत को अपनी मर्जी से मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और ऊपर से शर्मनाक 100 साला मुआहिदा भी खुद ही तहरीर करके तुर्की को पाबंद भी कर लिया गया। सेकुलर तुर्की और यूरोप आपस में बाहमी दिफाई इत्तेहाद नेटो में बंधे हुए हैं, लेकिन यूरोप ने तुर्की को आज तक अपना हिस्सा करार नहीं दिया, जिसकी बड़ी वजह यूरोप की तुर्कों से वो नफरत और मुखासमत है जो उस्मानिया दौर में परवान चढ़ी। दोस्तों, आज तुर्की अपनी इस तारीखी रुसवाई और जिल्लत का बदला लेने के मूड में है और वो मुस्लिम इलाके जो पहले तुर्क सल्तनत के ज़ेरे साया थे उनमें से अक्सर में तुर्क अफवाज पहुंच चुकी हैं या वहां पहुंचने की तैयारी में है। तुर्की हर उस मसले में अपनी टांग जरूर अड़ाता है जिसका ताल्लुक बराह रास्त मुस्लिम दुनिया से हो, और यही वो नुक्ता नजर है जो दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में खटक रहा है। तुर्की की अपने ज़ेरे साया रहने वाले ममालिक में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए मगरिब भी इसके खिलाफ इक़दामात उठाता आया है ताकि खित्ते में तुर्की के असर को बढ़ने से रोका जाए। उसकी वाज़ेह मिसालें सूडान में उमरुल बशर की हुकूमत का खात्मा, लीबिया में जनरल हफ्तार की मदद करना, मिस्र में सदर मुर्सी को हटाना, जबकि अब कतर जो मशरिक़ वस्ता में तुर्की का बड़ा इत्तेहादी है उसके साथ भी अरब ममालिक ने ताल्लुकात मुनक़ते कर रखे हैं। इसके बावजूद तुर्की ने जारहाना रवैया रखते हुए अपनी अफवाज को इन ममालिक यानी लीबिया, सूडान और कतर में भेज रखा है और अब तुर्की की नजरें हिजाज़े मुकद्दस पर हैं। अब यमन में जारी खाना जंगी में कूदने का वाज़े इशारा दे दिया गया है जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में अपने असर व रसूख को बढ़ाना है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इराक का एक ऐसा जोग्राफियाई नक्शा पेश किया गया है जिसमें तेल की दौलत से माला माल इराक को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। एर्दोगान की जानिब से यह नक्शा एक ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब अभी से चंद घंटे पहले ही तुर्क अफवाज ने इराक के अंदर घुसकर कई किलोमीटर इराकी इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इस नक्शे को जैसे ही एर्दोगान के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया तो अरब ममालिक ने इस पर अपना सख्त रद्द अमल दिया है। इस नक्शे में दरअसल तुर्क अफवाज के इराक में पोजीशन को दिखाया गया है जो कि तुर्की इराक सरहद से 40 किलोमीटर अंदर तक दाखिल होकर इलाके पर अपना कंट्रोल कायम कर चुकी है। पीले रंग में दिखाए गए 38 इराकी इलाकों में तुर्क फौज पहुंच चुकी है जिसमें सुरान और जाखो के अहम इराकी शहर भी शामिल हैं। इस नक्शे में सब्ज रंग से वो इलाका दिखाया गया है जो बाकी मानदा इराक है। एर्दोगान के जानिब से इराक की तकसीम का नक्शा दिखाने पर तुर्की की अपोजिशन ने भी सख्त एतराज किया है। अहम अपोजिशन लीडर ने कहा है कि अगर कोई दूसरा मुल्क तुर्की की तकसीम का नक्शा दिखाए तो यकीनी तौर पर हमें कबूल ना होगा, इसलिए हमसाया मुस्लिम मुल्क इराक की तकसीम का नक्शा दिखाया जाना भी काबिल अफसोस है। एर्दोगान जून से ही इराक और शाम में कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन करवा रहे हैं क्योंकि कुर्द तंजीम PKK को तुर्की ने दहशतगर्द करार दे रखा है और उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए तुर्की ने अपनी अफवाज शाम और इराक में दाखिल कर रखी हैं। लेकिन इस नक्शे के जारी करने से अब ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि तुर्की इन इराकी कुर्द इलाकों से जाने का कोई इरादा नहीं रखता। लेकिन तुर्की के इस फैसले से इसके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद कशीदा हो जाएंगे जो पहले ही कुछ अच्छे नहीं हैं। UAE तुर्की लीबिया के मसले पर आपस में दस्तों गिरेबान है तो सऊदी अरब के साथ सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल की वजह से दोनों मुस्लिम ममालिक में सिफारती ताल्लुकात तारीख की बदतरीन सतह पर हैं और इसे तुर्की इन ममालिक के मुकाबले में कतर की खुलकर हिमायत कर रहा है और कतर में तुर्क अफवाज की हजारों में तादाद भी तैनात है। बाज माहिरीन के मुताबिक तुर्की ने एक साथ कई एक महाज खोल लिए हैं। एक तरफ सलीबी ताकतें आया सूफिया के मामले पर रंजीदा हैं तो वहीं मशरिक़ वस्ता और लीबिया में तुर्की इक़दामात से सदर एर्दोगान के लिए सख्त चैलेंजेस पैदा होने का खदशा है। दोस्तों, तुर्की के लिए असल मैदान लीबिया में ही सजेगा, जहां यूरोप तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है,
लेकिन तुर्की मशरिक वुस्ता से आने वाले शामी मुहाजिरीन को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वाराई और मुहाजिरीन का मसला दोनों ही यूरोपीय मुआशरे के लिए संगीन खतरात के नुमाइंदे हैं और तुर्की इस बात को बखूबी समझता है। ये कोई हैरानकुन बात नहीं कि बहुत सी यूरोपीय कुव्वतें तुर्की की लीबिया में मुहिम जुई को बढ़ चढ़कर हदफ का तनकीद बना रही हैं। यूरोप की हुकूमतें तुर्की की लीबिया में पॉलिसियों का फाल अंदाज में मुकाबला करने के लिए इक़दामात कर रही हैं और फ्रांस इस ज़िम्न में नेटो की इमदाद का ख्वाह है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने मुबैना तौर पर इस मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और आइंदा हफ्तों के दौरान में इस मौजू पर मजीद तबादला ख्याल मतवक्के है। रूस ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ी खामोशी से मुल्क के वस्त में अपने लड़ाका तैयारे भेज दिए हैं और वो लीबिया में इस वक्त तुर्की की मौजूद असासों का ज्यादा चाबक दस्ती से मुकाबला करने की सलाहियत के हामिल है। दोस्तों, पहली जंग अजीम के बाद फातेह मगरबी कुव्वतों ने शिकस्त पाने वाले ममालिक पर कई सख्त मुआहदे मुसल्लत कर दिए। इन मुआहदों के तहत मरकजी कुव्वतों जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया तुर्की और बल्गारिया से वसी इलाके छीन लिए गए और भारी भरकम तावाने जंग मुसल्लत कर दिए गए। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि यूरोप के नक्शे की बुनियादें इस तरह हिल गई हों। जंग के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रो हैंगरियन, रूसी और सल्तनत उस्मानिया का वजूद ही खत्म हो गया। 10 सितंबर 1919 को सेनेट जर्मैन एन लॉय के मुआहदे के तहत जमहूरिया ऑस्ट्रिया कायम हुई, जिसमें बेशतर अलहदा होने वाली हेस्बर्ग की रियासतों के जर्मन जुबान बोलने वाले इलाके शामिल थे। ऑस्ट्रियन सल्तनत ने 1929 में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और किंगडम ऑफ सेल्वेंस्कवेट और सरब जैसे यूगोस्लाविया का नाम दिया गया था, जैसे नई काम होने वाली रियासतों को जमीनें दे दी। इस मुआहदे के अहम नुक्ते के तहत ऑस्ट्रिया के लिए अपनी नई आजादी पर समझौता करने पर पाबंदी आयद हो गई। इस पाबंदी की वजह से जर्मनी के साथ इत्तेहाद पर पाबंदी आयद हो गई, जो पैन जर्मनिस्ट और ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाले एडोल्फ हिटलर और इसकी कौमी सोशलिस्ट पार्टी की ख्वाहिशात के बरखिलाफ था। हंगरी ने भी, जो दोहरी बादशाहत का दूसरा हिस्सा था, आजादी हासिल कर ली। ट्रियानन के मुआहदे नवंबर 1920 की शराइत के तहत हंगरी ने रोमानिया को ट्रांसल्वेनिया, नई रियासत चेकोस्लोवाकिया को स्लोवाकिया और ट्रांसकार्पेथियन रूस और मुस्तकबिल में कायम होने वाले यूगोस्लाविया को हंगरी की दूसरी जमीनें दे दी। उस्मानिया सल्तनत ने 10 अगस्त 1920 को स्योरस के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद हामियों के साथ दुश्मनियां खत्म कर लीं, लेकिन इसके कुछ अर्से बाद ही तुर्की में जंग आजादी शुरू हो गई। इसके नतीजे में कायम होने वाली नई जमहूरिया तुर्की ने 1923 में सबकत ले जाने वाले लोसेन के मुआहदे पर दस्तखत के जरिए साबका सल्तनत उस्मानिया को तकसीम कर लिया। जनवरी 1918 में पहली जंग अजीम के इख्तिताम से तकरीबन 10 माह पहले अमरीकी सदर वुडरो विल्सन ने जंग के तजवीज़ करदा अहदाफ की फहरिस्त तैयार की थी, जिसे उन्होंने 14 नकात का नाम दिया था। इनमें से 8 नकात खसूसी तौर पर एंटेनियंट कुव्वतों की फतेह से वाबस्ता इलाकाई और सियासी तस्वीरों से ताल्लुक रखते थे, जिसमें यूरोप की नस्ली आबादियों के लिए कौमी खुदमुख्तारी शामिल थी। बाकी असूल मुस्तकबिल में जंग की रोकथाम पर मरकूज थे। इनमें से आखिरी नुक्ते में आइंदा बैनुल अक़वामी तनाज़ात की सालिसी के लिए लीग ऑफ नेशन की तजवीज़ पेश की गई थी। विल्सन को उम्मीद थी कि इस तजवीज़ के जरिए मुनसिफाना और देर अमन कायम होगा, जो उनके बकौल तमाम जंगों को खत्म करने वाली जंग के इख्तिताम के लिए फतेह के बगैर कायम होने वाले अमन का किरदार करने वाला था। सुलह पर दस्तखत करने वाले कई जर्मन लीडर ये समझ रहे थे कि ये 14 नकात मुस्तकबिल में तैयार होने वाले अमन के मुआहदे की बुनियाद होंगे, लेकिन जब अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इटली की हुकूमतों के सरबराहान पेरिस में मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात करने के लिए मिल बैठे, तो मालूम हुआ कि अजीम 4 पर मुश्तमिल यूरोपीय ग्रुप का कुछ और ही मंसूबा था। यूरोपीय हामियों ने जर्मनी को तसादम के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए शिकस्त खुर्दा जर्मनी पर खुसूसी तौर पर संगीन शराइत मुसल्लत कर दी। 7 मई 1919 को जर्मन सरबराहान को पेश होने वाले वर्सेल्स के मुआहदे के तहत जर्मनी को बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को अपने इलाका जात देने पड़े। 1871 में फ्रांको प्रेशन जंग के बाद हासिल होने वाले अल्साशे और लॉरेन फ्रांस के पास वापस चले गए। जर्मनी की समंदर पार तमाम कॉलोनियां लीग ऑफ नेशंस की निगरानी के तहत आ गईं और शहर डेंजिग, जिसमें कसीर तादाद में जर्मन नयाद अफराद रहायश पजीर थे, आजाद हो गया।
इस मुआहदे में रहाइन लैंड को असलहे से पाक करने और इसके कब्जे और फ्रांसीसी कंट्रोल के तहत खसूसी हैसियत का मुतालबा किया गया। डेनिश और जर्मन सरहद पर शुमाली शेल्बर्ग और अपर साइलेसिया के इलाकों के मुस्तकबिल का तयन वोटों के जरिए होना था। तो दोस्तों 100 साला मुआहदा खत्म होने के बाद अब सदर रजब तैयब एर्दोगान इस उस्मानिया सल्तनत के मामले को आगे लेकर किस तरह से जाते हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।